some startling findings. It has also given, cause for thought or thinking within the bloc of parties that call themselves the India Alliance. I have with me Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh. Let's try and find out what does the AAP think about the caste census. संजय जी, ये बताइए, जो कास्ट सेंसस का जो डिमांड आ रहा है, कई पार्टियां हैं इंडिया अलायंस के अंदर, आप आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बिहार सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बार बार धोखा देने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के बार बार धोखा देने के बावजूद उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। 1931 के बाद ये जो मांग थी इस देश के पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, उस सपने को सच करके दिखाया। और मोदी जी ने बिहार की तमाम पार्टियों की बात नहीं मानी, वहां के लोगों की बात नहीं मानी, तब मजबूरी में ये करना पड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पूरे देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। पता तो चले किस जाति की कितनी संख्या है, क्योंकि देश के अंदर तमाम जो योजनाएं बन रही हैं इस देश के अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? अब तो आर्थिक रूप से जो सवर्ण गरीब तबके में आते हैं, आर्थिक रूप से जो सवर्ण पिछड़े हुए हैं, उनको भी आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। तो क्या इसका सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर विभिन्न जातियों की स्थिति क्या है, अलग अलग जातियों की संख्या क्या है? अगर ये आंकड़ा पूरे देश के सामने आएगा तो तस्वीर साफ होगी कि इस देश के पिछड़ों का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अल्पसंख्यकों का क्या उनके लिए योजनाएं हैं, कैसे आप उनके लिए काम करेंगे, या ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के लिए लागू हुआ है उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा? तो तभी ये संभव है जब आप जातीय जनगणना कराएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। और सिर्फ कागज में योजनाएं चलती रहेंगी, उसका लाभ जमीन पे लोगों को नहीं मिलेगा। अभी तक क्या क्या दावे किए जाते थे, इतने प्रतिशत। अच्छा, मैं तो कहना नहीं चाहिए, जिस बिरादरी के जो टीवी के समूह होते हैं, मीडिया के समूह होते हैं, उसी जाति को ज्यादा बढ़ा के दिखा देते थे। तो ये ठीक नहीं है ना। आपको तस्वीर सामने रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रही है क्या? आप स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं? कल ही मैंने इस पे कहा, कल ही मैंने कहा, बार बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जातीय जनगणना करानी चाहिए। इन्होंने तो विरोध किया बाकायदा। बिहार ने जो पहल की उसका हाई कोर्ट में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। तो ये तो जातीय जनगणना के विरोध कर रहे थे। उसकी वजह साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल सिद्धांतों में, अपने मूल विचारों में इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। उनसे नफरत करती है, उनसे घृणा करती है, छुआछूत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करती है। समाज में छुआछूत और भेदभाव को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो इंडिया जैसे कांग्रेस पार्टी जब बार बार बोल रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और बिहार चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ी है इस इश्यू के ऊपर। देखिए, आप आम आदमी कैसे हाँ करे बताइए? कह तो रहा हूँ जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। और बताइए क्या तरीका है, कैसे बोलना चाहिए? जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर अलग अलग जातियों की संख्या का, अलग अलग समूह वर्गों की संख्या का पता चलेगा तो उनके साथ न्याय करने में, सरकारी योजनाओं को लागू करने में, आरक्षण को लागू करने में ज्यादा सुविधा होगी। आम आदमी पार्टी जब राजनीति में पहली बार आई थी तो ये परसीव किया गया था कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो जाति और धर्म से परे है। तो जाति इस देश की सच्चाई है। आप ये बताइए कि जाति आधार पर ही तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग योजना है, अनुसूचित जाति के लिए लोगों के लिए अलग योजना है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अलग योजना है, और सवर्ण जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से उनके लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था है, और पिछड़े वर्ग के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, तो सोशल जस्टिस का सिद्धांत है कि अगर गैर बराबरी को समाज में मिटाना है
तो जो लोग सामाजिक आर्थिक कारणों से वर्षों से पिछड़े रह गए हैं, उनको न्याय व्यवस्था में आगे आप लेकर आइए, उनको सरकारी व्यवस्था में आगे आप लेकर आइए और इसके लिए तमाम आरक्षण से लेकर तमाम और जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी सुविधा दीजिए। ये तो इसमें कौन सा हम अन्यायपूर्ण बात कर रहे हैं? हम तो एक न्याय की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कराएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी भेदभाव की राजनीति को मानते हैं और इसी के कारण आपने देखा होगा कि अभी संसद के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। बट उन्होंने उनको राष्ट्रपति भी तो बनाया। नहीं, राष्ट्रपति बनाया और उसके बावजूद छुआछूत और भेदभाव की भावना रखते हैं। राष्ट्रपति बनाया, उसके बावजूद श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। भागवत जी को बुलाया गया, योगी जी को बुलाया गया, आनंदीबेन पटेल जी को बुलाया गया। मोदी जी वहां जाकर शिलान्यास करके आते हैं, तो क्यों नहीं बुलाया गया श्री रामनाथ कोविंद जी को? राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन भेदभाव और छुआछूत की मानसिकता बीजेपी के लोग दूर नहीं कर सकते। ये इनके मूल में बसा हुआ है।